हैं। आप देख लीजिए कि आज इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो मारने के लिए हो या उसका रास्ता रोकने के लिए, क्या ऐसी वाहिद चीज़ है जो ख्वाजा साद रफ़ीक के मुंह से निकली है। उसने कहा कि इमरान खान अगर दोबारा वज़ीर आज़म बन गया तो ये हमें ज़िंदा गाड़ देगा और इसको रोकना चाहिए और इसके साथ मामलात तय करने चाहिए। असल में सूरत हाल ये है कि ये चाहे जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन सब की नींदें उड़ी हुई हैं। इमरान खान ने जनरल बाजवा को क्या धमकी दी थी? उसने कहा था कि पिछली दफ़ा तो तुम बच गए थे, अगली दफ़ा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इमरान खान ने आकर सबसे बड़ा मेन काम जो करना है वो 3 काम है, जिसके बाद उसने झुर्लू फेर देना है। नंबर 1, इस दफ़ा इमरान खान जो आ रहे हैं वो 2/3 अक्सरियत के साथ या 3/4 अक्सरियत के साथ आएंगे। तो पंजाब में जब 3/4 अक्सरियत होगी तो जो बंदा इतनी मेजॉरिटी के साथ आएगा तो वो फिर आप जहन में रखिए कि किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं होगी कि अवाम के इतने बड़े मैंडेट के साथ आए तो वो उसका हुक्म मानने की बजाय नामालूम अफराद का हुक्म माने। इमरान खान ने काम ये करना है कि जिस तरह आम थानों के अंदर आम लोगों को, आम बंदों को रगड़ा लगाया जाता है, उसी तरह ताकतवर आएंगे, थानों में हाजिरियां लगाएंगे और इनसे तफ्तीश की जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा कि किसी ताकतवर शख्सियत तक जाकर पुलिस रसाई हासिल नहीं कर सकती। ये आज के बाद एक चीज़ ख़त्म होगी, ये इनकलाब बर्पा हो जाएगा। इसके बाद जो मेन काम है वो अरशद शरीफ कत्ल केस की इंक्वायरी खुद खुलवाएंगे। अमरीकी साइफर और उसके जितने लोग हैं उनके लिए कमीशन बनाएंगे। हो सकता है कि वो रिटायर्ड जजों को रखें, हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स को रखें या कुछ काबिल अफसरान रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन के माहिर अफसरान को रखेंगे और तमाम लोगों पर कमीशन बनाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आपने 20-25 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करना है और इस कमीशन के बाद इनको सजाएं हैं। अरशद शरीफ का कत्ल केस हो या कोई और हो, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ का कत्ल केस और दीगर केसेस की FIR तक नहीं कट रही, तब कटेंगी। इसके बाद जो अगला मरला होगा वो ये होगा कि FIA इमरान खान के अंडर होगी और FIA को वो हुक्म देंगे कि ये सारे केसेस आप रजिस्टर करें, चाहे इस्लामाबाद के हों या कहीं और के। बहुत सारे लोग तो जैसे ही इमरान खान जीतेंगे वो निकल जाएंगे, मुल्क छोड़ जाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर जो अगला मामला है वो खुद इमरान खान के अपने कत्ल का मामला है, जो इन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की और ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पूरी इमरान खान ने इनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। ये तमाम के तमाम जो इन्वॉल्व थे, आप देखेंगे कि ये सारे के सारे वादा माफ गवाह बन जाएंगे। ये असल में वो तकलीफ है कि इमरान खान ने हमें जिंदा गाड़ देना है। असल में हुआ यूं है कि इमरान खान को धमकियां जो दी गई थी, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान को आकर वो बताते भी रहे, उनको धमकियां मिल रही थी। इमरान खान ने असल में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि एक दफ़ा मैं आ गया तो आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको आखिरी दम तक ऐसी सज़ा दूंगा कि लोग इबरत पकड़ेंगे। अब जिन्होंने धमकी दी है उन्हें जब ये वापस धमकी मिली कि तुम दुआ करना और खैर करना कि मैं आ ना जाऊं, क्योंकि अगर मैं आ गया तो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। हुआ यूं था कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे तो उनके ज़हन में एक मॉडल था और वो मोहम्मद बिन सलमान वाला यानी सऊदी मॉडल था। उनको ये मॉडल बड़ा पसंद था कि आप ताकतवर लोगों को बुलाएं, उनको लटकाएं, जितने मर्जी बड़े ओहदे पर हैं उनकी छितरौल करें और उनसे पैसे रिकवर कराएं। और मीडिया पर वो चाहते थे कि जितने ताकतवर इदारे हैं इन पर तनकीद खुलकर होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, किसी इदारे पर हो या किसी अफसर पर हो या किसी सियासतदान पर हो, सबको इक्वल समझा जाए। अब आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने कहा कि आप खुलकर तनकीद कर सकते हैं किसी इदारे पर, शख्सियत पर, आप पर न बगावत का मुकदमा कायम होगा न कुछ और ये 163 साल पुराना काला कानून था जिसे इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है, अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारे पलते हैं, तो क्यों किसी पर तनकीद नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने इस कानून को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और ये अरशद शरीफ का कारनामा है। उस शख्स ने ये आइडिया इनिशिएट किया था। अब इमरान खान को जो धमकी मिल रही है उसमें ये क्या कहते हैं, मसलन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान से बातचीत करें, मामलात करें, स्टेक होल्डर्स बैठें। इमरान खान इनके साथ बैठना नहीं चाहते क्योंकि ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये 3-4 चीज़ें चाहते हैं। एक तो आप हमसे लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लेंगे, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, अमरीकी साइफर, अरशद शरीफ कत्ल और ख़ास तौर पर ख़ुद इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ, जो कत्ल का अटेम्प्ट हुआ, उसमें जो नामजद लोग हैं उन पर FIR दर्ज नहीं करवाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप माने फिर आपके साथ मामला तय करेंगे। ये असल में एक और NRO मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जान खलासी करें। अब आप एक बात बताइए कि क्या ये सारे का सारा मामला इमरान खान इससे पहले नहीं कर सकते थे? उनको क्या तकलीफ थी? वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे देते, डील हो जाती। ये सारा खाना खराब तो किया धरा दर हकीकत जनरल बाजवा का है। असल में जनरल बाजवा साइकोपैथ हैं, एक नफ्सियाती मरीज़ हैं। जिस तरह उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, इमरान खान ने उनका करना है कोर्ट मार्शल। इमरान खान ने कहा भी है कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने तकरीर की, तुम 22वें ग्रेड के एक इंसान हो और तुमने बाईपास कर दिया एक वज़ीर आज़म को और तकरीर करके तुम यूक्रेन की जंग में शिरकत करने चले गए और तुमने रूस की मजम्मत की। तुम पर कोर्ट मार्शल का मैं कानून लागू करूँगा। और इमरान खान
एक चीज़ मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। जो इदारा है वो अपनी लिमिट में रहकर काम करे, वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे। जिस तरह इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा कि आप जो है वो बुज़दार को हटा दें, तो इमरान खान ने कहा कि मैं क्यों हटाऊं, तो उसने कहा कि करप्शन हो रही है पंजाब में, तो इमरान खान ने कहा कि सिंध में डबल ट्रिपल हो रही है, तो जाकर उसको हटाओ। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे फौजी मामलात में मुदाखलत करूं कि उसको लगाना है और उसको ट्रांसफ़र करना है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। अब ये बात जनरल बाजवा को खटक गई कि आज तक कोई मुझसे इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सका। मैंने नवाज शरीफ को फारिग किया, खाकान अब्बासी आया, शहबाज शरीफ आया, फलां आया। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की इतनी जुरत कि ये स्मार्ट ट्रेडर्स कभी कुछ मिस नहीं करते। एक्शन पेश कर रहा है अपनी बिल्कुल नई ट्रेडिंग ऐप आर्मी मार्केट की। मुझसे इस तरह बात करे, ये असल में वो चीज़ है कि सारे अपने किरदार में रहें, अपनी लिमिट में रहें, अपनी हुदूद में रहें, बात ख़त्म। अब ये सारे क्या चाहते हैं, इन्होंने इमरान खान को पैगाम भेजा था कि आप लंदन चले जाएं, तो इस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं कि इमरान खान आप ये कर लें, वो कर लें, इक़्तिदार में ना आए, लेकिन वो बंदा इनको दबोचने के लिए तैयार बैठा है और ये सारे परेशान हैं, सारे सर जोड़कर आखिरी हद तक जा रहे हैं। इन्होंने जजेस में लड़ाई करवा दी और आखिरी हद तक जा रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोकें, उसके लिए इलेक्शन रोकना पड़ेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर इमरान खान यहाँ से जीत गया तो आपको क्या लगता है, उसके बाद ये इस्लामाबाद पुलिस और बाकी इदारे जो गैर कानूनी अहकामात मानते रहे हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। और रही मोहसिन नकवी की बात, तो इसके खिलाफ भी केसेस खुलेंगे और ज़िले शाह का केस खोलेंगे और आप देखेंगे कि सारे लोग वादा माफ गवाह बनेंगे और कुरा या खुरा जो है वो एक ही जगह जाकर निकलेगा कि वो सर पीछे बैठे हुए थे, वो हुक्म दे रहे थे, और फिर उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आपने एक चीज़ गौर की है, ये सारे बेनकाब हो रहे हैं, सबके चेहरों से नकाब हटते जा रहे हैं, एक एक बंदा बेनकाब हो रहा है, यानी इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। एक एक बंदा, सबके कपड़े उतरते जा रहे हैं, सब नंगे हो रहे हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा है, सहाफ़ी नंगे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते थे सब 2 नंबर निकले, ये थे नहीं, बस बनाए गए थे दिखाने के लिए कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। इनमें से कोई बंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके चेहरों से नकाब उतरी हो। अब ये ना समझें कि पाकिस्तान पीछे गया है, हाँ इकोनॉमी के लिहाज से हम बहुत पीछे गए हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि सारे शैतान खुल कर आ गए हैं और सबका पता चल गया है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। अब छांटी करने में आसानी होगी कि कौन हक पर खड़ा है, कौन बातिल है। लिहाजा ये बड़ा ज़बरदस्त मार्का हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा सुनहरी दौर नहीं आया इस लिहाज से कि सब के सब नंगे हुए हों। यही वजह है कि ख्वाजा साद ने इतराफ़ किया है कि ये हमें ज़िंदा गाड़ देगा, हमें इससे बचाएं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर ओके कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।